राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में सैकड़ों की तादाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने वीसी कार्यालय का घेराव करने के उद्देश्य से वाइस चांसलर कार्यालय के गेट पर लगे ताले तोड़ अंदर प्रवेश किया। इस समय के वाइस चांसलर और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन का कारण बीए की परीक्षा में कम अंकों से फेल करना बताया जा रहा है। वही जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के छात्र नेता ने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आए दिन सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हो रही है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। छात्र द्वारा परीक्षा देने के बाद अपनी परीक्षा के अनुसार अंक जोड़ते हैं तो अच्छे निकल कर आते हैं, वहीं परीक्षा के बाद जो परिणाम आ रहा है उसमें छात्रों को फेल किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद बात करूँ, थोड़ी देर बाद। ज्यादा मन डाल पानी बेटा। पानी बाहर जाओ। काहे का? ये पंखा बढ़ा दो इनका। अब ये जो नया एमसी पर उठा दो उसके एमसी। कुर्सी पर बैठा दो। बेटा क्या क्या मामला था ये महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में यहाँ पर छात्रों की मांग थी कि जो छात्र 1 नंबर से फेल हो गए हैं, 2 नंबर से फेल हो गए हैं और एक विषय में, तो उनको फेल कर दिया गया है, तो उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया गया जी। इसके अलावा 3-4 और इनकी मांगें थी, तो उस संबंध में डीसी साहब से वार्ता हुई, बच्चों की वार्ता चल रही थी। हमें सूचना मिली तो हम भी आए, तो इनकी वार्ता करके इनकी समस्या का समाधान कराया गया। धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ पे रोड जाम डीसी साहब पर ही की गई, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए जहाँ तक प्रदर्शन की बात है, जब मुझे जानकारी में ये आया कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं और सीओ फर्स्ट अभय कुमार पांडे साहब यहाँ आए। फिर मैंने बात करी, बच्चों से भी बात की कि क्या नाराजगी है, और बीसी साहब से भी बात की है, तो इनकी समस्याओं का समाधान हो गया है और ये धरना प्रदर्शन इनका खत्म हो गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति जी का घेराव किया गया, जिसमें कि सबसे पहली समस्या तो ये है कि आए दिन जितने मतलब हर सेमेस्टर में जितनी भी परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, उनमें लगातार देखा जा रहा है कि छात्रों के रिजल्ट में बहुत गिरावट आ रही है और छात्र अपने घर जा कर के कॉपियाँ चेक करते हैं, OMR चेक करते हैं, तो उसमें छात्रों के नंबर अलग होते हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है उसमें परिणाम अलग आता है। सबसे पहले तो छात्र इस चीज़ से असंतुष्ट है, और सबसे बड़ी चीज़, कितने छात्र ऐसे हैं जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर से फेल हैं? हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं। और दूसरी चीज़, इन छात्रों के लिए ना तो कोई ग्रेस की सुविधा रखी गई है और ना कोई सुविधा। दूसरी चीज़, पहले सेमेस्टर से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक अगर किसी भी छात्र की एक विषय में भी अगर 1 नंबर से भी बैक या री है, तो उसका 3rd ईयर में एडमिशन नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस स्टूडेंट की 3 साल पूरी बर्बाद जाएंगी। और जो 5th सेमेस्टर का, जैसे मान के चलो किसी भी छात्र की 5th सेमेस्टर में बैक है या री है, तो उसका जो परिणाम मतलब उसकी जो री की परीक्षा होगी वो अगले वर्ष यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ में होगी, जिसका कि फिर परीक्षा परिणाम 2nd सेमेस्टर के बाद आएगा, जिससे कि उस छात्र की पूरी 1 साल बर्बाद होगी। किस क्लास के हैं सारे जी? किस क्लास के हैं? BA, BSc, BCom, MCom सब स्टूडेंट यहाँ पर। गेट भी बंद कर दिया गया था। आज जब हम लोग आए, सबसे पहली चीज़ तो हमें एक चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि राजा महेंद्र प्रताप छात्रों के लिए बना है, और देश के अंदर या विदेश के अंदर कहीं भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज हैं, सब स्टूडेंट के पैसे से बनी है और सब स्टूडेंट के लिए बनी है। लेकिन हमें यहाँ आके एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि स्टूडेंट को ही यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं किए दिया जाता है, यहाँ पर ताला डाल के हर समय रखा जाता है, जैसे कि ये कोई एक माफियाओं का अड्डा हो या फिर कुछ और हो। तो ताला तोड़ने की नौबत क्यों आई फिर? ताला तोड़ने की नौबत इसलिए आई, जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे छात्रों के साथ में, विद्यार्थी परिषद यहाँ छात्रों के साथ में पहुँचा, तो यहाँ आकर के देखा गया कि ताला डला हुआ था। BC साहब या रजिस्ट्रार साहब कोई भी छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमने 5 मिनट का अल्टीमेटम दिया, 5 मिनट के साथ में यहाँ 10 मिनट हो गई गेट पर खड़े, लेकिन कोई नहीं आया। उसी के बाद में ऐसी मतलब समस्या आई कि ताला तोड़ना पड़ा मजबूरन विद्यार्थी को। अब किस तरह का आपका निर्णय रहेगा आगे? अब BC साहब का घेराव और पूरी यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया है, जिसके साथ में कि अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो आज विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ बैठेगी। क्या डिमांड है? यही है कि सबसे पहले तो 1 से 5 नंबर तक जितने भी स्टूडेंट फेल हैं
एक सब्जेक्ट में हम तो ये कह रहे हैं उन्हें 1 से 5 नंबर तक ग्रेस दे करके पास किया जाए, जिससे कि छात्र थर्ड ईयर में या अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले सके। दूसरी चीज़, जिन छात्रों की 5th सेमेस्टर में री या बैक है, उनका एग्ज़ाम अगली साल ना करा करके 6th सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ ही एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे कि उस स्टूडेंट की वो साल ना बिगड़े। नाम आपका? ये चिराग भारद्वाज। किस तरह की समस्या को लेके आए, क्या समस्या है यहाँ? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर ने बहुत सारे नियम रिजल्टों में आ रही कई अनियमितताओं को लेकर आंदोलन प्रदर्शन किया है यहाँ पर, जिसमें हमारी मांग है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी दो सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ दिया है और पहले सेमेस्टर में ही बच्चे फेल हैं। कई बच्चों को 1 नंबर के ग्रेस के चक्कर में फेल किया गया है, कई बच्चों की मार्कशीट रुकी पड़ी है। बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया गया है। पहले भी इस तरीके के आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर किए थे, पर उसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने की विरोध प्रदर्शन करने के लिए आया है। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से 1-1 नंबर से और 2-2 नंबर कितने बच्चे फेल होंगे इस तरह से? जी, 1-1 नंबर या 2-2 नंबर से कितने बच्चे फेल होंगे? बीकॉम वोकेशनल एक सब्जेक्ट वो है हमारे यहाँ, स्ट्रीम है, डीएस में, वाशनी में, जिसमें कम से कम केवल मान ली 120 बच्चे हैं, उसमें से केवल 20 बच्चे पास हैं, बाकी सब बच्चे फेल हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में। अब इन्होंने क्या किया है कि कुछ 3 दिन पहले अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है सेकंड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का एक साथ करना चाहिए था। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पहले अनाउंस करना था, फिर सेकंड सेमेस्टर करना चाहिए था। अब जो बच्चे पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं उनका क्या होगा? वो सेकंड में ही फेल है, फर्स्ट में ही फेल है। किस तरह की डिमांड है अब आपकी? डिमांड ये है कि उन अनियमितताओं का समाधान करें, तभी यहाँ से विद्यार्थी परिषद जाने की स्थिति में रहेगी। छात्रों के द्वारा गेट का ताला भी तोड़ा गया है। जी, प्रशासन ने यहाँ पर ताला लगाया हुआ था, ताला हमने तोड़कर तब अंदर घुसने की प्रयास किया गया। पहले हमने कहीं गुजारिश करी कि ताला खोल दिया है और हमें अंदर बीसी साहब से बात करनी है, उन्होंने बात करने की अनुमति नहीं दी। तो बीसी साहब बात करने तैयार नहीं थे उस समय? अभी भी बीसी साहब तो केवल एक मुस्कुराहट के साथ बैठे हुए हैं और कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है।